नमस्ते बच्चों। कक्षा तीसरी में सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीज यह पाठ। बच्चों, आप जो यहाँ पे चित्र देख रहे हैं यह चित्र है बीज का। बीज यह कौन सी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि आम का बीज, चीकू का बीज, कौन सा भी। एक नदी थी और नदी के किनारे एक बीज पड़ा हुआ था। एक चिड़िया उड़ती हुई बीज के पास आई और चिड़िया चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तभी बीज बोला चिड़िया को, चिड़िया रानी, रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो मुझे, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। बीज की बात सुनकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई। पानी बरसा और धूप पाकर बीज में एक छोटा सा अंकुर फूटा। फिर वहाँ पर एक बकरी आई। बकरी ने बीज के कोपले को देखा और कोपले को देखकर उसके मुंह में पानी भराया और उस कोपले को देखकर वह उसे खाने लगी। तो कोपल ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, खाद पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बीज अब एक छोटा सा पौधा बन गया था। तब वहाँ पर एक गाय आई और गाय पौधे को खाने लगी। जब उसने पौधे को खाने के लिए अपना मुंह खोला तो पौधे ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, खाद पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। पौधे की बात सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। बहुत दिनों के बाद चिड़िया, बकरी और गाय एक दूसरे से पूछने लगे, वह छोटा पौधा कहाँ गया। गाय, बकरी और चिड़िया इनकी बात सुनकर पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ और मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने बीज को खाया नहीं था, पौधे को खाया नहीं था, कोपले को नहीं खाया था। अभी वह जो पौधा है बहुत बड़ा वृक्ष बन गया था। यह देखकर सभी जानवर खुश हो गए। तो बच्चों, आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी आशा करती हूँ। यह जो पाठ है यह लिखा है रामेश्वर दयाल दुबे इन्होंने। अब हम इस पाठ के पढ़ेंगे कुछ कठिन शब्द, जैसे कि डाल, पात, कोपले, मुँह, उन्हें, रंभाती। इन जोड़ शब्दों को अच्छे से याद करना। अब हम देखेंगे इस पाठ में मुख्य पात्र कौन से हैं। पहला पात्र है बीज, चिड़िया, बकरी, गाय और पेड़। इन पांचों का मिलन करके बहुत ही खूबसूरत ऐसी कहानी हमारे सामने रामेश्वर दयाल दुबे इन्होंने प्रस्तुत की है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि पेड़ पौधे हमारे बहुत ही काम आते हैं, इसलिए हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए और यह दुनिया हरी भरी करनी चाहिए, जिससे सब जानवर भी पेड़ के नीचे रह सके और इंसानों को भी पेड़ की मदद मिल सके। धन्यवाद बच्चों। अभी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मीठे बोल। तब तक घर में रहो, सुरक्षित रहो।